इससे पहले जो पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पर प्लेलिस्ट भी है तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों को मज़ा जरूर आएगा। ऑस्ट्रेलिया ने गेस करके इस वाइट बाल वाले मैन का नाम गेस कर लिया था जो कि हॉवर्ड था, और वो वहाँ अपने रूम में लेटने के लिए चली जाती है और सिर्फ वो साइमन को ही याद कर रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो जाके देखती है तो वो हॉवर्ड किसी की लाश के सामने खड़ा होता है। वो तो उसे देख के डर जाती है और उसे कुछ मेमोरी याद आने लगती है जिसमें वो अपनी मदर के साथ होती है। मदर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनके पास ना खाना था ना पीने को पैसा। वो जब मेडिसिन लेके आई तो उसकी मदर मर चुकी थी, लेकिन वो कुछ लोग उसे ले जाने लगते हैं तो उसे वो कहती है नहीं मेरी मदर जिंदा है और उसे ले जाते हैं। वो तो रो रही थी बैठ के कि तभी साइमोर के अंकल आते हैं और उसे कहते हैं तुम अब हमारे साथ रहोगी और ये मेरा नेफ्यू है, इसके साथ खेलना है। क्यूट सा साइमोर, कितना क्यूट लग रहा है। आगे दिखाया जाता है उसका लगता है एक्सीडेंट हो गया था और साइमोर उसे पकड़ के रो रहा होता है कि मैं आगे चल के तुमसे मैरी करूँगा, शादी करूँगा, और वो कहती है हम हमेशा ही साथ रहेंगे। उसके बाद दिखाया जाता है वो दोनों ही एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं जहाँ की जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, पिंक पिंक सब कुछ होता है। साइमोर उसे एक गिफ्ट देता है और उससे कहता है हम इसे अभी नहीं खोलेंगे, हम इसे 15 साल बाद खोलेंगे यहाँ पर आके। और दोनों ही कहते हैं कि हम दोनों ही तब तक साथ रहेंगे हमेशा। बड़े हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया उसे टॉर्चर कर रही होती है कि तुम मर क्यों नहीं जाती, मेरे साथ मत रहो। कभी उसकी नींद खुल जाती है, वो तो डर जाती है। बहुत ही जोर से साइमोर कह के चिल्ला के उठती है। हॉवर्ड सामने बैठा होता है तो वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है कि तुम मेरे सीक्रेट रूम के सामने बेहोश हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। वैसे मेरा क्लास कैसे लगा तुम्हें। वो तो उस बात को सुनते बगैर उससे पूछती है कि तुम ऐसी जगह जानते हो जहाँ पर सब कुछ पिंक पिंक है। वो कहता है जानता तो नहीं है लेकिन तुम्हें वहाँ पर पहुँचा सकता हूँ। वो कहती है नहीं रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊँगी। तो परेशान हो जाता है क्या तुम सच में जा रही हो और हम साथ में रहेंगे। वो कहती नहीं। और किसी शिप के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उस आइसलैंड के बारे में जानते हो जहाँ पे पिंक सब कुछ है। वो कहता है वेव आइसलैंड। वो तो सोचते हैं अपने मन में कि वहाँ पर हम दोनों ने ही अपना कैप्सूल लगाया था ट्रे के नीचे, मुझे जाना होगा, क्या पता मुझे और मेमोरीज याद आ जाए। वो कहते हैं ठीक है हम तुम्हें छोड़ देंगे। एक पैसेंजर और आ जाता है, अजीब से दिख रहा होता है। वो कहते हैं फुल हो चुका है। वो कहते हैं नहीं चलो, और गलत रास्ते पर लेके जा रहे होते हैं। तो अजरला कहते हैं गलत रास्ता है। वो कहता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है, जो मैं कहता हूँ वही करो। अपने मैंस को बुला लेता है। ऑस्ट्रेलिया तो गन्स निकाल लेते हैं, सबको मारने लगते हैं, लेकिन उसकी बुलेट खत्म हो जाती है। वो मैन आकर कहता है ओ बुलेट खत्म हो गई, अब क्या करोगे। और एक वही अजीब सा मैन आता है, मेरे पास तो है, और गन उसके सिर पर कान देता है। वो और कोई नहीं, इतने दिन बाद साइमोर होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया का हमेशा पीछा किया करता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया सोचती है एक ही दिन हुआ लेकिन मैं कितना इसे मिस कर रहा था। और साइमोर तो उन्हें भगा देता है कि वो डर के और दूसरे बोट लेके वहाँ से चले जाते हैं। वो तो उससे कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ किसी के भी ट्रैप में फंस जाती हो। ऑस्ट्रेलिया उससे पूछती है मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें स्टैप किया, फिर भी तुम मुझे क्यों घर पर लेके गए। वो तो कहता है कि तुम किसी को भी प्यार नहीं करते, किसी खुद को छोड़ के। वो कहता है मेरे जगह होती तो क्या करते। वो कहती है मैं उसे ऐसे पनिशमेंट देती कि वो कभी सोच भी नहीं सकता। अगर कोई वो चला भी जाए तभी मैं उसे चांद से भी ढूंढ के ले आऊँ। वो सोचता है ये कभी नहीं बदल सकती और उससे कहता है चलो अंदर चलते हैं, मैं जानता हूँ तुम कहाँ जाने वाली हो, क्योंकि उसने शुरुआत में पूछा था तो उसने बताया था जहाँ पर सब कुछ है। और वो कहता है वहाँ पर कैप्सूल भी है, तुम अपनी मेमोरी को खोजने जा रही हो। वो तो शौक जाती है क्या तुम जानते हो। दोनों अंदर ही जाने लगते हैं तो दिखाया जाता है जो गुंडे शिप पे थे वो बोट से जाते हुए उनके ऊपर रॉकेट छोड़ देते हैं। मुझे इसका नाम नहीं पता, तो मुझे मत उड़ाना। और उनकी शिप ब्लास्ट हो जाती है, दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। वो गुंडे तो कहते हैं कि अगर मेरे बस के कोई काम नहीं आता तो वो काम का ही नहीं है, दोनों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। साइमोर तो ऑस्ट्रेलिया के पास जाता है और उसे CPR देता है। थोड़ी देर बाद ऑस्ट्रेलिया की आँख खुलती है। वो एक टापू में थी और रो रही थी बैठ कर कि तुम सब मेरी वजह से ख़त्म हो गया। और वो जंगल के बीच में जाती है जो जहाँ पर उसे एक खूबसूरत सी जगह मिल जाती है जो कि वही पैलेस होता है जो वो ढूंढ रही होती है।